ओम आदेश नमः। ओम शंभु आदेश नमः। जी हाँ मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यक्षिणी क्या होती है, क्यों लोग यक्षिणी के बारे में वर्णन किया गया है। ये वर्णन अब से नहीं, सतयुग के समय से चलता आ रहा है। कहने के कथाओं में, कहानियों में बताया जाता है कि यक्षिणी ये कर देती है, यक्षिणी वो कर देती है, यक्षिणी एक बार सिद्ध कर लो उसकी साधना तो आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, क्या क्या कर लोगे। मतलब जो यक्षिणी होती है ये क्या है, आज मैं इसी की जानकारी के बारे में और यक्षिणी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि यक्षिणी कैसे सिद्ध की जाती है और यक्षिणी के कितने प्रमुख द्वार होते हैं और ये कैसे प्रकट होती है और किस प्रकार ये अपने साधक के पास आती है और इसकी क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं। यक्षिणी की 3 ख्वाहिशें होती हैं जो वो आपसे मांगती है, क्योंकि यक्षिणी ऐसी एक अप्सरा है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, किसी को भी वो मन मोहित कर सकती है। यक्षिणी देखने में इतनी बेहद ही खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसे पुरुष देख ले तो उसका मुरीद, वो उसका आशिक या उसका दीवाना बन जाता है। ऐसी ख्वाहिशें क्यों करते हैं लोग कि यक्षिणी को से लाना पड़े। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि हम यक्षिणी को प्राप्त करना चाहते हैं या यक्षिणी की साधना सिद्ध करना चाहते हैं, तो यक्षिणी की साधना सिद्ध करना कोई सरल नहीं है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, ये साधना आप बिना गुरु के तो कर नहीं पाओगे। अगर कर सकते हो या साधक हो, जैसे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे आप साधक हो या आप साधना कर रहे हो या कर रहे हो पहले से, तो आप एक अलग बात है, आप साधना कर सकते हो। अच्छा, यक्षिणी का जो वर्णन हुआ है, जो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये अब से नहीं, सतयुग के समय से इसके बारे में बताया गया है। यक्षिणी के बारे में, यक्षिणी के बारे में हमारे हिंदू ग्रंथों में भी बताया गया है। ठीक है, हमारे शिव कुरान में यक्षिणी के बारे में बताया गया है, गीता में यक्षिणी के बारे में बताया गया, रामायण में भी यक्षिणी का कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो यक्षिणी कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ से इसका जन्म हुआ। आजकल लोग बताते तो हैं यक्षिणी यहाँ से आई है, ये कर देगी या आपकी ये कर देगी, लेकिन हमें जानना ये है कि यक्षिणी का उत्पन्न, ये जन्म कहाँ से हुआ। तो जो यक्षिणी का जन्म है वो स्वयं स्वयं पार्वती के स्पर्श, उसके पसीने से हुआ है। क्योंकि पार्वती माता जब एक बार भोले बाबा के ध्यान में बैठी थी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, तो कामदेव ने उन पे प्रहार किया था, उन पे बाण चलाया था। तो कामदेव ने उन पे बाण इस प्रकार चलाया था ताकि उनकी जो साधना है, जो शिव को वो प्रसन्न करने के लिए जो साधना की जा रही थी, वो भंग हो जाए या उसकी वो मुरीद हो जाए। लेकिन माँ पार्वती तो देवी थी, अपना में स्वयं शक्तिशाली थी, उन्हें तो उन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो उन्होंने ये जो उनका बाण चला था, उन्होंने ये बाण अपने पसीने के थ्रू अपने चेहरे से झटक दिया, और इसी झटकने के बाद, ठीक है, जिस जहाँ जहाँ इनकी छींटें पड़ी वहाँ पे, चाहे पताल में हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे आकाश में हो, वहाँ पे यक्षिणी का जन्म हुआ। अब यक्षिणी तो कई प्रकार की होती हैं, नीली यक्षिणी, भैरवी यक्षिणी, ठीक है, अप्सरा यक्षिणी, और हम आज आपको अप्सरा यक्षिणी के बारे में बता रहे हैं। ये यक्षिणी साधना अगर कर लो तो जीवन में ना तो तुम्हें कोई ख्वाहिश तुम्हारी अधूरी रहेगी। इसकी 3 ख्वाहिशें क्या होती है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले कहा था, जो उसकी 3 ख्वाहिशें होती हैं। सबसे पहले तो ये आपके पास जब आएगी तो इतनी बेहद ही खूबसूरत रूप में आएगी कि आप इसे देख के दीवाने हो जाओगे। ठीक है, ये आपसे पहली विश ये करेगी कि आपके साथ संभोग करना चाहेगी। अगर आप इसके साथ संभोग करके इसे संतुष्ट कर देते हो, इस यक्षिणी को अगर आप इसे संतुष्ट कर देते हो, तो ये आपकी मुरीद हो जाएगी। दूसरी ख्वाहिश इसकी ये होगी कि आपको कभी ये शादी नहीं करने देगी। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो उसे तुड़वा देगी या आपके बीच में दरार पैदा कर देगी। ठीक है, ये चाहेगी कि आप इसके ही रहो और किसी के पास ना जाओ। और जो उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी, वो ये ख्वाहिश होगी, इसकी आखिरी ख्वाहिश, कि कुछ भी चाहे दुनिया में कैसी भी स्थिति आ जाए, ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ये चाहेगी कि आप इसकी ज़िंदगी भर इसके साथ संभोग करें और इसकी ज़िंदगी में हमेशा बने रहें। तो यक्षिणी की ये 3 ख्वाहिशें होती हैं। बदले में आपको उसके बहुत कुछ देगी, जैसे जीवन आनंद, ठीक है, आपका कोई कार्य रुका हुआ हो या आप बहुत पीछे चल रहे हो दुनिया से, या आप कुछ उत्पन्न करना चाहते हो, ये साधना पूरी कर लेते हो, तो आपको दुनिया में किसी के आगे
हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतनी खूबसूरत होगी, लेकिन इसका आने का समय जो होगा वो सिर्फ रात्रि के 12 बजे तक ही होगा। रात्रि के 12 बजे ये आएगी। अगर आप ये साधना सिद्ध कर लेते हैं तो ऐसे कोई इतना सरल नहीं है ये इसकी साधना करना। बहुत से लोगों ने की है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग डर के पीछे भी हट चुके हैं। बहुत सौ की मृत्यु भी हो चुकी है इसकी साधना करते करते। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, तो बिना गुरु को तो आप ये सोचे भी नहीं कि हम बिना गुरु के यक्षिणी को सिद्ध कर पाएंगे, इसकी साधना कर पाएंगे, क्योंकि इसकी साधना बहुत ही कठिन है। तो जैसे कि ये रात्रि के 12 बजे आएगी तो बेहद ही खूबसूरत रूप में आएगी, दुल्हन के लिबास में आएगी। चेहरे पे इसके इतना नूर होगा, इतना नूर होगा कि आप देखते ही इसे मदहोश हो जाओगे और आपसे ये चिपट जाएगी, बेइंतहा प्यार करने लगेगी। आनंद ये सुख प्राप्त करेगी आपको। दुनिया की कोई स्त्री वो लुत्फ नहीं दे पाएगी जो ये यक्षिणी दे पाएगी। यक्षिणी आपकी मुरीद और आपको हमेशा अपने अंदर ही खोके रखेगी। ना ही दुनिया में आप किसी दूसरी पराई स्त्री के पास जा पाओगे। लेकिन इसका समय 12 बजे से रात्रि के 4 बजे तक ही होगा। और ये इसकी साधना कितने दिन तक होती है ये भी हम आपको बता दें। तो इसकी जो साधना होती है वो चलती है 21 दिन तक। बहुत से यूट्यूब चैनल में बताया गया है कि इसकी साधना इतने दिन तक चलती है, इतनी दिन तक चलती है, लेकिन हमने जो उसके बारे में बताया है वो वेदों के हिसाब से बताया और सिद्ध किया है यक्षिणी को। तो भी हम आपको बता रहे हैं कि इसकी साधना 21 दिन तक ही चलते हैं। और जो यक्षिणी जो मंत्र इसमें बोले जाएंगे, इसमें क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या भेंट लगेगी इसमें, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा एक बहुत छोटा सा चैनल है और इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी देना चाहते हैं कि जो जो हम आपको चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर ज़रूर करें। हाँ, तो इसकी जो सामग्री होती है यक्षिणी की क्या होती है, पहले तो सबसे पहले आप अपना एक सुरक्षा घेरा बना लें और एक अपने पास दीपक जला लें सरसों का तेल का, ठीक है। वहाँ पे 5 तरह की मिठाई रख दें और 5 तरह की मिठाई रखने के बाद चारों तरफ लौंग और पेठा, लौंग और पेठा और लौंग और संदूर और लौंग और पान के पत्ते, ये चारों तरफ रख लें। उसके बाद यक्षिणी का आगमन करें। आगमन आप इसका कैसे करेंगे, इसे किस प्रकार बुलाएंगे, आप इसे एकांत जगह में ही बुलाएं। तो दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।